नमस्कार, जय श्री राम। आज का यह वीडियो एक अलग श्रृंखला का पहला वीडियो है। यह वीडियो श्रृंखला संस्कार, उनके प्रकार, उनकी संख्या, उनकी आवश्यकता, कारण आदि के बारे में बताने के लिए है। पहला वीडियो है तो पहले वीडियो में हम केवल संस्कार शब्द के आसपास बात करेंगे कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे करना चाहिए। बहुत तात्विक नहीं, बहुत सामान्य अर्थों में एक सामान्य व्यक्ति को संस्कारों की आवश्यकता क्यों है, या किसी खींचे हुए वीवर की तरह बोलूं तो क्यों कराऊं मैं संस्कार टाइप बातों का उत्तर देने के लिए यह वीडियो है। संस्कार तो सामान्य अर्थ जो संस्कार का लेते हैं, पहले उस पर बात करते हैं। हिंदी भाषा का मुझे चाव है, मैं रुचि से हिंदी के शब्दों को पढ़ता हूं और उनके वास्तविक अर्थ को जानने के लिए भी उत्सुक रहता हूं। तो यहाँ पर एक चीज मुझे जानने को मिली, वह यह है कि कई बार किसी शब्द को हम किसी अलग अर्थ के भाव में प्रयोग कर रहे होते हैं, जबकि उसका वास्तविक अर्थ भिन्न होता है। तो संस्कार शब्द जो समाज में आजकल लोग प्रयोग करते हैं, वह उसे किसी और परिप्रेक्ष्य में प्रयोग करते हैं। जैसे कोई बालक कोई काम ढंग से ना करे तो बोलेंगे कि इसके संस्कार अच्छे नहीं है, या ऐसे अलग अलग चीजों में। संभव है कि वह बड़े दृष्टि में वह शब्द ठीक ही कह रहे हैं कि उसके एक बड़ी बड़ी दृष्टि में, पर उस समय उन व्यक्तियों का जो यह प्रयोग के संबंध में जो भाव है वह होता है कि उसकी शिक्षा अच्छी नहीं है या उसके मैनर अच्छे नहीं है। वह संस्कार नहीं कहना चाह रहे हैं, वह मैनर या शिक्षा या उसका डिसिप्लिन या उसका रूटीन एप्टीट्यूड, इन शब्दों के आसपास बात कहना चाह रहे हैं, पर वह प्रयोग करते हैं संस्कार। तो संस्कार इनसे भिन्न इतर चीज का नाम है, बस ये बताना चाह रहा हूँ। क्या है संस्कार? तो मैं जब कई बार अपने मित्रों को सरल व्याख्या करता हूँ इस बात की, तो मैं ऐसे करता हूँ कि आपने टमाटर काटे, आपने खीरा काटा, आपने ककड़ी काटी, आपने मूली काटी और उन सबको एक ही में मैश्ड कर दिया और सलाद परोस दी। और सलाद ही है और वह सारी सामग्री ही है, पर अब उसे देखने से ही गंदा लग रहा है। उनमें कोई ऑर्गेनाइज्ड जो दृष्टि है वो नहीं दिख पड़ रही। अब दूसरा तरीका क्या है कि आप उस सब को ढंग से लगाएं और तब परोसें। दूसरे वाले तरीके में आपको देखने में, खाने में अनुकूलता नजर आएगी, अच्छा लगेगा, देख के अच्छा लगेगा। अब इससे अर्थ क्या बना? किसी काम को करने का श्रेष्ठ तरीका ही संस्कार है। एकदम सरल सी जो परिभाषा निकल के आती है संस्कारों की, वह यह है कि किसी भी कार्य को करने का जो श्रेष्ठतम तरीका है, श्रेष्ठतम विधि है, वह संस्कार है। जैसे एक संस्कार है दुग्धपान संस्कार। दुग्धपान संस्कार, बच्चे को दूध पिलाना ही होता है, आप पिलाएंगे ही, गाय का, भैंस का, किसी का भी। किसका पिलाएं, कब पिलाएं, कैसे पिलाएं, बालक के लिए चुने जाने वाला दूध में कौन कौन से लक्षण हो, कब से देना चाहिए, कितना देना चाहिए, इस विधि को जानने की प्रक्रिया ही दुग्धपान संस्कार है। अब यह तो हुई वैज्ञानिक दृष्टि, मोटा मोटी वैज्ञानिक दृष्टि की क्या, क्यों, कैसे, क्या, ऐसा। दूसरी भावनात्मक दृष्टि भी है कि कौन पिलाए। दुग्धपान संस्कार में माता न पिला करके दादी पिलाती है, तो दादी अपने पोते को लेकर बैठी, शंख लिया, शंख में दूध भरा और बच्चे को पिलाया। तो थोड़ा भावनात्मक दृष्टि भी आ गई, सामाजिक दृष्टि भी आ गई, कुछ लोग इकट्ठे हो गए, थोड़ी सी पूजा हो गई, तो उसमें धार्मिक दृष्टि भी आ गई। तो एक ही कृत्य में अलग अलग भावनाएं, अलग अलग भाव, अलग अलग क्षेत्र गूंथ देना ही संस्कार की महत्ता है, संस्कार की विधि है। केवल कोरी वैज्ञानिकता नहीं। आजकल अभी जब हम बात करते हैं इन विषयों पर, विशेषकर धार्मिक विषयों पर, तो व्यक्ति को अन्य कारण न जान करके उसे केवल जानना होता है कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है। उन्हें लगता है कि केवल वैज्ञानिकता से जीवन चल सकता है, परंतु ऐसा नहीं है। अन्य तत्व भी आवश्यक है उतने ही जितनी वैज्ञानिकता आवश्यक है। पुनः वापस लौट कर आते हैं कि संस्कार क्या है। तो संस्कार, जैसा हमने बात की, किसी भी कार्य को करने की श्रेष्ठतम विधि है। अब यदि हम संस्कारों की संख्या पर बात करें तो संभव है कि पूजन पाठ की दृष्टि से होने वाले संस्कारों की एक संख्या निकल कर आ जाए, परंतु जीवन में होने वाले कार्यों के संस्कारों की संख्या हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि किसी एक शर्ट को ढंग से रखना भी एक संस्कार है। हालांकि उसमें पूजन पाठ और चीजें धार्मिक ऐड नहीं होती, बट वो भी एक प्रक्रिया है, उसे जानना। अब कितने संस्कार होते हैं? तो जो अभी के लोग जानते हैं उन्हें 16 बोलते हैं। 16 संस्कार होते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक।
बहुत पहले 40 थे, उसके पहले 64 थे, तो 64 से 40, 40 से 16, 16 से आज 4-5 और वो 4-5 भी ठीक से नहीं। तो हम उस संख्या को धीमे धीमे करके कम करते जा रहे हैं। कम करते जाने के पीछे कारण भी एक यह है कि ना तो हमें उनकी आवश्यकता पता है, ना तो महत्ता और न कारण, और ना उनके न होने से होने वाली हानि की हमें तनिक भी जानकारी है। मैं चाहता हूँ कि संस्कारों पर आपकी दृष्टि पहले से थोड़ी अधिक उन्नत हो जाए, आप समझें कि इनकी आवश्यकता क्यों है। तो यह मोटा मोटी संस्कारों की आवश्यकता है। जीवन के प्रत्येक चरण में आवश्यक कार्य को कैसे बिठाया जाए जीवन में, उस बनावट का नाम संस्कार है। जब व्यक्ति युवा हो जाए तो उसके लिए विवाह एक संस्कार है। जब बच्चा पढ़ने जाना चाहता है तो उसके लिए उपनयन एक संस्कार है। जब पहली बार बच्चा जन्म लेने के बाद धूप में जाए तो उसके लिए सूर्य अभिनिष्क्रमण एक संस्कार है। तो जैसी आवश्यकता, जैसी आयु, वैसा एक कार्य, और बस उसी कार्य को करने की श्रेष्ठतम विधि लगा देना, या उस कार्य के पीछे सारी दृष्टियां क्या हैं वह जान लेना ही एक संस्कार है। नमस्कार, जय श्री राम। बीते समय में आप लोग गुरुकुल के कार्यों को, गुरुकुल की प्रगति को देखते रहे हैं इस पेज के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से। आप लोगों के लिए एक नई अपडेट है। 22 मई दिनांक हम लोगों ने चुना था आज से 6 महीने पूर्व। इस दिनांक को चुनने का और इसके पीछे, इसके तिथि के पीछे का कारण यह था कि पिछले 3 वर्षों से हम लोग बालकों के साथ इस परिसर में, गुरुकुल में काम कर रहे हैं। गुरुकुल में गुरुकुल के पाठ्यक्रम के निर्माण में जब हम जा रहे थे, तब हमारी चिंता थी चल रहे शिक्षण विधि से इतर श्रेष्ठ कोई विधि बनाना। उस ओर जब हम काम करने के लिए आगे बढ़े तो हमने एक रचना बनाई, वह यह थी कि बालक कक्षाओं के माध्यम से नहीं, स्तर के माध्यम से प्रगति करेंगे। प्राथमिक अवस्था 1 वर्ष की पूर्ण करने के पश्चात अगली 2 वर्षों की पृथ्वी स्तर की उनकी अवस्था होगी। आप लोगों को हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूं कि हमारे बालकों ने पहले 3 वर्ष की शिक्षा, अर्थात अपनी प्राथमिक अवस्था एवं पृथ्वी स्तर की अवस्था को पूर्ण कर लिया है, और यह पूर्णता की तिथि है 22 मई 2026, जो कि कल है। इस अवसर पर हम अपने बालकों के परिजनों, निकटवर्ती मित्रों और गुरुकुल से जुड़े हुए लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। इस अवसर पर हम अपने 3 साल की यात्रा पर बात करेंगे। इस 3 साल की यात्रा में हुई कठिनाइयाँ, संघर्ष और जिन बिंदुओं ने हमें इस स्थान तक पहुंचाया, उन पर बात होगी। 3 वर्ष से भी पहले, यानी जो हमारी जो प्राइमरी डिफिनीशन थी अपनी गुरुकुल को लेकर की, जो हमारे प्राइमरी गोल्स थे, हमने कितने अचीव किए और कितने अभी अचीव करने बाकी है, इस विषय पर भी बात होगी। तो हमारे लिए कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। आप यदि आसपास हैं, गुरुकुल के कार्यों में रुचि रखते हैं, तो आप कल आ सकते हैं।